गांव में रामू और उसकी पत्नी रहती थी। वो दोनों साथ में खेत में काम करते। उनका एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। रामू खेत में बहुत ही मेहनत करता था। उसका बेटा रमेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था। रामू उसके बेटे को खूब पढ़ने को कहता। उसके पढ़ाई के लिए जो भी पैसे लगते जैसे तैसे वो जमा कर ही लेता। बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन खेत से लौटते समय उसको दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। रामू की ऐसी मौत देखकर गांव वाले दुखी हो जाते हैं। उसकी पत्नी रमा के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। उसके और उसके बेटे के कुछ दिन बाद खाने के लाले पड़ जाते हैं। माँ, पिताजी जाने के बाद खाने के लाले पड़े हैं। हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं बेटा? मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। माँ, तुम कितना अच्छा इडली बना लेती हो, क्यों ना बनाकर बेचो? इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मगर लोग हमारा इडली खाएंगे क्या? माँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हें जो आता है वही क्यों नहीं? लोग आएंगे और खाएंगे भी। रमा बेटे की बात मान लेती है। अगले दिन से ही इडली बनाना चालू कर देती है। वह दोनों मार्केट में अपनी रेहड़ी लगा लेते हैं। उसकी माँ इडली बनाती और उसका बेटा इडली देने में मदद करता। लोगों को उसकी इडली बहुत पसंद आती। धीरे धीरे उसके दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। अब रमा को भी खुद पर विश्वास होने लगा। उसके ग्राहक भी उसकी प्रशंसा करने लगे। भाभी, आप बहुत ही अच्छा इडली बनाती है और दाम भी कम है और स्वाद भी बहुत अच्छा है। धन्यवाद भाई साहब। माँ, अब हमारे ग्राहक भी बढ़ रहे हैं। अब बारिश के मौसम में बाहर इडली बेचना बहुत ही मुश्किल है। क्यों ना हम जमा किए हुए पैसे से दुकान खरीद लें? दुकान में इडली बेचेंगे। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हमें इडली बेचने में भी आसानी होगी और ग्राहक को सुकून से खाने की जगह भी मिल जाएगी। अब रमा गांव में ही एक दुकान खरीद लेती है और वहां से ही इडली का काम शुरू कर लेती है। रमा के इडली खूब बिकने लगे। एक दिन उसके दुकान पर उसकी पड़ोसन आती है। अरे रमा, पति के जाने के बाद तुमने घर तो अच्छे से संभाल लिया है। अपने बेटे के पढ़ाई का क्या? अरे चाची, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पड़ोस का मोहित है ना, वो सब पढ़ाई मुझे बता देता है। मैं खुद से ही घर पर पढ़ाई करता हूँ और माँ की मदद भी हो जाती है। रमा घर जाके सोचने लग जाती है, मैंने घर के चक्कर में बेटे का जीवन दांव पर तो नहीं लगा दिया। अब मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद रमेश की 12वीं का पेपर होता है और रमेश उसमें अव्वल आता है और आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। अरे रमेश, तुम्हें तो अच्छे मार्क्स मिले हैं। इंजीनियर की पढ़ाई के लिए शहर जाओ। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। रही बात पढ़ाई की, वो मैं घर पर रहकर पढ़ लूँगा। अब तक जैसे किया है ना। नहीं बेटा, आज तक तुमने बहुत कष्ट किया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपने पिताजी का सपना पूरा करो। माँ, मैं तुम्हारी और पिताजी की इच्छा पूरी करूँगा और मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। बेटा, तुम यहाँ की चिंता मत करो।
मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगी। रमेश पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। यहाँ रमा भी अपने दुकान पर अच्छे से काम करने लगती है। हाथ बटाने के लिए अपने साथ 2 औरतों को भी रख लेती है। उसका धंधा भी बहुत अच्छा चल रहा था। वहाँ रमेश भी पढ़ाई कर एक अच्छा इंजीनियर बन चुका था। कुछ सालों बाद वह गांव आया, फिर से अपनी माँ की मदद करने लगा। बेटा, तुम इतने बड़े हो, क्यों ना अच्छी कंपनी में काम कर लेते हो? इससे तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। नहीं नहीं माँ, पिताजी जाने के बाद तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अब तुम मुझे शहर जाने कह रही हो, मैं यही रहूँगा और तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब सुधीर भी अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लगता है। सुधीर ने इतनी पढ़ाई की थी, उसने अपने पढ़ाई का इस्तेमाल कर अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर लिया। कुछ पैम्पलेट भी छपा लिए। इसके बाद उसके ऑर्डर्स कॉल पर भी आने लगे। फिर उसने होम डिलीवरी भी चालू कर दी। अब कॉल कर लोग उन्हें ऑर्डर भी देने लगे। अब धीरे धीरे रमेश ने एक बड़ा सा होटल खरीद लिया। धीरे धीरे उसने अपने लिए अच्छा सा मकान खरीद लिया। अब पूरा बिजनेस वो खुद संभालने लगा। अब रमा को भी थोड़ा आराम मिलने लगा। बेटे ने सारा बिजनेस संभाल लिया। कहानी से सीख, कभी भी परिस्थिति कैसी भी हो, हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।